जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका स्वागत है आर का यूपीएससी कोचिंग क्लासेस में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फ्री। तो फ्री का इन सेंस है कि आपको पूरा यूपीएससी का मटेरियल, सारे कोर्सेज, सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पर पूरे के पूरे कवर किए जाएंगे एंड टू एंड। साथ में जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे बारे में कुछ क्वालिफिकेशंस है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि एनसीईआरटी आपको कौन सी पढ़ना है। ठीक है, सेकंड है स्टैंडर्ड बुक्स, थर्ड करंट अफेयर कहाँ से कवर करना है, फोर्थ हम लेंगे सीसेट एंड लास्ट अपना फाइनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, ये हमें ओल्ड ही कंसीडर करना है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा हम ओल्ड कंसीडर करेंगे क्योंकि यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे। नेक्स्ट है 6 to 10 की एनसीईआरटी हमें रीड करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको वन रीड करना है, इसको पूरा रटना नहीं है, एक बार रीड कर लिया काफ़ी है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे वो इस बुक से होंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आ जाती है अपनी नितिन सिंघानिया। ठीक है, तो ये 11th क्लास की है, पार्ट 1। नेक्स्ट बुक 6 to 12 एनसीईआरटी, इसमें भी सेम है। 6 to 12 आपको सिर्फ वन गो में रीड करना है ना। जो भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी के लिए, है ना, तो इसमें सिर्फ अगर किसी बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है तो इसमें सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12 की है, जो कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी ये वाली एंड देन ये वाली, आपको यही दो बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सारी बुक आपको ओनली वन रीडिंग करनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको ओनली 11th एंड 12th की बुक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे कंसेप्ट आपके लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। ओनली 11th एंड 12th वो भी वन रीडिंग्स रहेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें दो बुक्स आती हैं, इसे भी आपको सिर्फ सिंगल रीड करना है। नेक्स्ट है क्लास 12 की बायोलॉजी, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लास्ट 4 चैप्टर्स ओनली। इसमें आपके माइक्रोबायोलॉजी, बायोटिक्स ये सब कवर अप हो जाते हैं। ओनली लास्ट के 4 चैप्टर या तो आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या तो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक पे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी फॉलो करना है, जो हमारी मेन बुक्स है। सबसे पहले आती है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इसको बाइबल माना जाता है पॉलिटी में। इसे आपको कवर टू कवर पढ़ना है। इसका नया एडिशन है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, 6th एडिशन आई थिंक अभी लेटेस्ट चल रहा है इसका। तो इसको आपको कवर टू कवर रीड करना है और पहले रीडिंग में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा क्या गया है, देन उसके बाद इस बुक को उठाएंगे और देन इसके बाद रीड करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अगली बुक है मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम, ये आपको लेटेस्ट एडिशन लेना है और इसको भी कवर टू कवर पढ़ना है। लेकिन फिर से भी जितने भी स्टैंडर्ड बुक है आपको सबसे पहले रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसमें आपको ये समझना है कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद आपको इन बुक्स को रीडिंग करना है। देन
फर्स्ट रीडिंग के बाद आप शॉर्ट नोट्स पे आएंगे। पहले अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करोगे बहुत टाइम चले जाएगा, है ना, तो इसमें आपका एनर्जी वेस्ट भी होगा। अगला है इकोनॉमी। जो बच्चे नॉन साइंस हैं और जिनको इकोनॉमी का कुछ नहीं आता उनके लिए मृणाल सर है, जिनके हैंडआउट और वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं। आपके लिए इतना काफ़ी है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे कि रमेश सिंह आ गई और अदर एक्स्ट्रा बुक आती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स आपके स्कूल बैकग्राउंड में नहीं रहा है तो आपको अगर स्टार्टिंग में करना है तो इनके हैंडआउट और इनके लेक्चर्स सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। इससे आगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने भी इन्हें फॉलो किया था और इनके हैंडआउट से काफ़ी तरह क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप प्रीवियस टॉपर्स देखेंगे 2018, 19, 20, उन सारे टॉपर्स ने मृणाल सर को प्रेफर किया है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो इनके हैंडआउट आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इनका नाम है डॉक्टर रवि अग्रवारी, ये IIT में प्रोफेसर्स हैं। तो ये इनकी बुक है, इसे मैग्रो-हिल ने पब्लिश किया है। तो ये बुक मोर देन इनफ है किसी अनदर बुक को पढ़ने से अच्छा। अगर आप इसे कवर टू कवर पढ़ लेंगे, इस बुक्स में ये खासियत है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया है, प्लस मेंस के क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया है, प्लस जो आपके स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं उनके भी मेंस के एग्जाम इन सर ने कवर कर रहे हैं। और जितने भी UPSC ने पास्ट 10 ईयर्स में जितने भी टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे हैं वो सब सर ने इस बुक में दिए हैं। और मोर देन इनफ है अगर आपने इसकी 3 से 4 बार रीडिंग कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है एनवायरनमेंट की। देखो एनवायरनमेंट में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट है शंकर IAS एंड सेकंड है रवि अग्रवारी सर, जिनकी साइंस एंड टेक थी। तो ये रवि अग्रवारी सर ने लिखा है और ये शंकर IAS के। दोनों बुक ज़्यादा अच्छी है। ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ी बल्की है, लेकिन फिर भी इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं। पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन दिए हैं, मेंस के भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी, और साथ में स्टेट वाइज के भी दिए हुए हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है जो कि आप रीडिंग करने के लिए बेस्ट है। आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोनों ही वेल एंड गुड है। अगर मेरे ओपिनियन से किया जाए और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वाली बुक ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं। और जिनके पास ये हैं तो कोई बात नहीं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। दोनों में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। अब जिनको भी सिलेबस पता है तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये हमारा अपना मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो मेंस में जो इंटरनल सिक्योरिटी ये IPS अशोक वर्मा सर ने बुक लिखी है। ये मोर देन इनफ है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला है एथिक्स। ये भी आपने मेंस के लिए हैं। मैथिक्स में ये लेक्सिकॉन की बुक आती है। और इसको पढ़ने से पहले, हाँ, ये आप बात ध्यान पे रखिए कि आप जब भी मेंस की बुक्स पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस जाएंगे, हम स्टडी करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद इस बुक को हाथ लगाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस बुक पे गए तो हमको नहीं समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, उनके कीवर्ड को अपने नोट डाउन करेंगे, देन इस बुक्स पे जाएंगे। इसमें एथिक्स अच्छा है, एथिक्स की बुक्स है, इसमें केस स्टडी भी दी गई है। अगला है करंट अफेयर। हम करंट अफेयर के नंबर ऑफ कोचिंग क्लासेस अपने अपने करंट अफेयर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो पर्सनली फॉलो किया था, वो जितने भी टॉपर्स हैं वो एक ही चीज़ रिकमेंड करते हैं, विजन IAS की मंथली मैगजीन। अगर आपके पास डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, ओनली IAS की उड़ान मैगजीन आती है, आप वो भी कवर कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, ओनली IAS एक यूट्यूब चैनल है जिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस किया जाता है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को मिला के आप रेगुलर, इनकी 20 से 25 मिनट की वीडियो रहती है। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे भी ये देख लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ है। सेकेंड चीज़, आप लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप
आपके पास कौन सा अवेलेबल है और आपके स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेपर आ रहा है। कहीं कहीं द हिंदू अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं या द हिंदू पढ़ सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। अब इसमें क्या होता है, द हिंदू में क्या होता है, इसका जो वोकैब रहता है वो थोड़ा हार्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है इसका लैंग्वेज अच्छा है। हिंदू में हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में नहीं है। जब भी हम मेंस के आंसर लिखेंगे तो हम सारे आंसर्स में गवर्नमेंट को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक पेपर पढ़ सकते हैं। मैगजीन में विजन आईएएस का आप पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है, और ओनली आईएएस, अगर दोनों में से जो भी है आप वो प्रेफर करिए, है ना। और डेली न्यूज़ एनालिसिस आप रोज़ का 10-15 मिनट निकालिए अपने मोबाइल में और वीडियो वॉच करिए, आपका रोज़ का करंट अफेयर बनता रहेगा, और उसे नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट है सी सेट। इस बार 2023 में यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिएगा, यूपीएससी ने पूरा पैटर्न चेंज कर मारा। सी सेट का क्वेश्चन उनने सिलेबस में दिया था कि सिर्फ 10th क्लास तक देंगे, लेकिन इस बार गेट एग्ज़ाम के लेवल का मैथ्स दे दिया है, जिसमें काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। जो पिछले साल आईपीएस थे, जो आईएएस के लिए उनने अप्लाई किया था, एटलीस्ट आईपीएस भी सी सेट के पेपर में फेल हो गए। रीज़न था कि सी सेट का सेकेंड पेपर, यूपीएससी ने इस बार अपना पूरा पेपर चेंज किया, जिस प्रकार से आपने देखा होगा। इस बार यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर मारा। अब बच्चों को पेपर 1 में ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर जैसे ऑप्शन देने लगे। अब यूपीएससी ये चाह रहा है कि बच्चों को सब डीप एनालिसिस हो, उनके कंसेप्ट क्लियर हो। अब उन्हें ऐसे ब्यूरोक्रेट चाहिए जिनका कंसेप्ट क्लियर हो, जिनको चारों के चारों ऑप्शन आते हो। पहले ऐसा होता था कि बच्चों को 4 ऑप्शन में से अगर एक या 2 भी आते थे तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपको डीप में जाके सारे टॉपिक्स को डीप एनालाइज करके पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका यूपीएससी क्लियर होगा। अगर आप ये सोच रहे कि हमने ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया और जाके होगा, तो ये नहीं होगा। 10 लाख बच्चे देते हैं, बनते 900 है, तो आप सक्सेस रेशियो 0.1 है आपका। अगर 0.1% के लिए अगर आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आपको अपने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आपको पास्ट ईयर के पेपर देखने पड़ेंगे कि अब वो डिमांड क्या है। सबसे पहले 2023 का जो पेपर है, यूपीएससी का पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि अगर आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपको +90 टेस्ट सीरीज आपको लगाना पड़ेगा। +90 टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का उठा लो, विजन का उठा लो, फोरम का उठा लो, नेक्स्ट आईएएस का उठा लो, कोई भी कोचिंग का उठा लो, 90+ टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही पड़ेगा। तब जाके ही आप प्रीलिम्स में दीजिए, तभी जाके आपको स्पीड और एक्यूरेसी आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा देन मैं टेस्ट सीरीज करूँगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप वही विशियस साइकिल में फंसते जाओगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जाएगा और टाइम बर्बाद होगा। तो 90+ टेस्ट सीरीज हमें लगाना है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे, देन उसके बाद हम फुल लेंथ पे आएंगे। डायरेक्ट फुल लेंथ पे नहीं कूदना है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अब टेस्ट सीरीज लगाने का भी तरीका है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम सी सेट की तैयारी क्या करें। अब देखिए, सी सेट में दो सेक्शन होते हैं, एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और दूसरा होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग। अब सेकंड थिंग, ये 26 ईयर की ये एक बुक है जो कि मृणाल पात्रे सर ने रिलीज़ करी है। इसमें टॉपिक वाइज सी सेट के क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मेंस के भी क्वेश्चन है। तो सी सेट के लिए अगर आपको कोई बुक्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हो। इस बुक्स में पास्ट आई थिंक 26 ईयर्स के क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, किसके, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी और सी सेट के भी। तो ये मोर देन इनफ ये बुक है ना। तो आपको सी सेट टॉपिक वाइज करना है और सी सेट को आप लाइकली नहीं लेना है। अब सी सेट का लेवल यूपीएससी ने बढ़ा दिया है कि अब आपको सी सेट
स्कूल का लेवल का नहीं पढ़ाना। अब आप दिमाग में रखो, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम का सीटेट क्लियर करना है, इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप हफ्ते में 2 दिन निकालिए, सैटरडे संडे निकाल लिए या मंडे ट्यूसडे, जैसा भी आपको लगे, है ना। लेकिन सीसेट डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका सीसेट को क्लियर होगा। अगर सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो प्रीलिम्स निकलेगा नहीं, आप मेंस लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो मेरा मकसद यहाँ पे आर का यूपीएससी में ये है कि हम उन बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहे हैं जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके फादर्स बहुत गरीब हैं, वो वहाँ का रेंट नहीं दे सकते। तो मेरा मेन मोटो यहाँ पर है कि हम यहाँ पे फ्री क्लासेस सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। कुछ ही दिनों में हम यहाँ पे शेड्यूल अपलोड करेंगे। अगर आप मेरे साथ करते जाएंगे तो 2024 का यूपीएससी आप जहाँ तक है 90 to 95% चांसेस है कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे। हम शेड्यूल करेंगे कि सैटरडे और संडे हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे हम अपना सब्जेक्ट कवर करेंगे, है ना। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।